जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 300 दिन हो गए हैं, ये कोई मजाक नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों को दी बधाई। और बात करूंगा, सेना का सैल्यूट इतना आसान नहीं, क्यों कहा शाहरुख खान जी ने। और कल है हिमाचल प्रदेश में लीग के चुनाव, जेएसयू जवान और अफसरों की सीधी है टक्कर। और ये उनकी अपील सुनिए कैप्टन बालकृष्ण शर्मा की। बात करते हैं, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज जंतर मंतर पर 300 दिन हो गए दोस्तों। ये कोई मजाक नहीं है, ये कागज में नहीं हुए, ये ग्राउंड में हुए। वहां से सर्दी से शुरू हुई थी, सर्दी निकली, गर्मी निकली, बारिश निकली और दोबारा सर्दी आ गई है। और वही आदमी, आप समझ सकते हो, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लगातार जंतर मंतर। दुख इस बात का है कि जिन सैनिकों ने 1971 में जो तिरंगे झंडे को बांग्लादेश में फहराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, वो सूरमा, वो जिनको हम अपना हीरो कह सकते हैं, सिंह सुरमा, वो पिछले 300 दिन से जंतर मंतर पे, मैं आपको जंतर मंतर भी दिखाता हूँ। ये बुजुर्ग 1971 के, ये देखो 1971 के ये वो सिंह सुरमा है जिन्होंने युद्ध लड़ा है 1971 का। पर तो डटी है और वहां से अपना जो भी आपने देखा होगा, उन्होंने आंदोलन किया है। चाहे उन्होंने संसद का घेराव किया हो, चाहे वहां पर हमने रैली किया हो, चाहे आगे बढ़कर के सिंधु में जाकर के रेलों को आंदोलन किया। यानी पूरा जमीन पर लगातार 300 दिन, यानी 3 शतक हो चुके हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है। आप जंतर मंतर से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वहां जो गौरव सेनानी है, आप समझ सकते हो बठिंडा के, और आप समझते हो आरएसपुरा के, जेएंडके के, वो क्या कह रहे हैं वहां से कि नहीं, हम दिया तले अंधेरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे हैं और जिन सैनिकों को बधाई दे रहे हैं, वो सैनिक उनके नाक के नीचे और दुखी है, परेशान। आकर बात करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया। और संदेश दिया उन्होंने कि पीएम को सैनिकों की बधाई। आज विजय दिवस पर हम सभी उन बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 की निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की। उनकी वीरता और संपूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का स्रोत है। उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहे है और रहेगी। भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। हाँ जी दोस्तों, ये तो हो गई 3900 सैनिकों को जो श्रद्धांजलि दी उनके लिए। और इस विजय के लिए, इस विजय गाथा के लिए उन्होंने सैनिकों की प्रशंसा तो की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो 1971 में लड़ने वाले इस विजय गाथा के गौरव जो योद्धा, वो भी आज जंतर मंतर पर गए। इसी दिन के आज विजय दिवस है और हमारे आंदोलन के 300 दिन भी पूरे हो गए। जरा हमारी बात भी सुनिए। और वहां कपिल भाई ने लोगों से जो बातचीत किया, उसके अंश भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप इनको देखिए। क्या कौन तनख्वाह दे रहा है? बताओ कौन सा आदमी है जो इनको तनख्वाह देकर जा रहा है? कहाँ रह रहे? किसी ने आके देखा है कैसे रह रही? कितनी सर्दी है दिल्ली के अंदर, कितनी सर्दी है। सुबह धुंध में दिखाई भी नहीं देता, मैं भी सुबह। तो सैनिक भाइयों उठिए, खड़े हुई। आप ये मत देखिए कौन है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा। 11 महीने में गंगा जल की तरह पवित्र ये आंदोलन है। ये पहला आंदोलन है जिसके अंदर कोई नेता बन के नहीं निकला इस 11। अब बात बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। हाँ जी, सेना का सैल्यूट इतना आसान नहीं। और ये आप देख सकते हो, आज तक की एक एंकर है और उसके साथ एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर है हमारा, और जिसका आप कितना रौबीला खड़ा हुआ, उसके सामने खड़ा है एक असली हीरो, और असली हीरो के सामने है एक नकली हीरो। नकली हीरो मैं बोल रहा हूं, जिसको बोलते हैं शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या जो भी खान हो या जो भी देवगढ़ हो, ये सब नकली हीरो है। असली हीरो, नकली हीरो का सामना होता है और सिर्फ एक सैल्यूट सिखाया जाता है। और वहां पर गवाह है, वहां की रिपोर्टर्स हैं, जरा वहां का देखिए, उस वीडियो को देखिए जो वायरल हो रहा है। शोल्डर टू पैरेलल, उसके बाद एल्बो से उसको तेजी से मोड़े और कट करें। जय हिंद साहब, जय हिंद। मैं डर गया इससे यार। लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। आप नकली हीरो और ये सामने खड़े असली हीरो है, आप असली एक्टिंग नहीं कर सकते, आप नकली कर सकते हो। जरा इसको भी देखिए। अब बाद में बात करता हूं। आज दोस्तों, कल हिमाचल प्रदेश 17 दिसंबर को सैन्य लीग के चुनाव है और उन्होंने कहा है कि अभी तक वहां पर सेना के अधिकारियों का अधिकार रहा है बड़े बड़े पदों पर, और अब की बार टक्कर सीधा जेएसयू जवान के संगठन और सेना के अधिकारियों से। चुनाव की बात है, उन्होंने कहा चुनाव बैलेट पेपर से संवैधानिक तरीके से कराया जाए। कोई भी संवैधानिक तरीका
अपनाते हैं, तो वहां कैप्टन जगदीश वर्मा साहब ने कहा है कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमें यह स्वीकार नहीं है। साथ ही सभी सैनिकों को चिताया, 1,60,000 सैनिक और वीर नारी को चिताया कि आज बदलाव का वक्त है, आपको बदलाव करना होगा और यह बदलाव हमारे लिए आगे आने वाले वक्त में सम्मान और हमारे वेलफेयर का बदलाव होगा। आप उनकी भावभीनी अपील भी सुनिए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि कल ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और हमारे जेएसयू जो पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव के लिए खड़े हुए उनके फेवर में वोट करें, ताकि भविष्य में इस पुरानी परंपरा को, जो कि 40 सालों से वहां पर अफसर का अधिकार था, उसको बदला जाए। आज की खबरों में इतना ही। बने रही हमारे। जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति अध्यक्ष और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जेएसयू वार हिमाचल प्रदेश और सही सिपाही नंदराम वेलफेयर मेला व दंगल समिति के अध्यक्ष कैप्टन बालकराम शर्मा। मैं आपसे आज इसलिए रूबरू हो रहा हूँ कि यानी मैं सभी पूर्व सैनिक, वीर नारियों और डेलीगेट मेंबर्स से विनम्र अपील करना की अपेक्षा कर रहा हूँ कि यानी 17/12/2023 को हिमाचल प्रदेश के बीच में लीग के चुनाव होने जा रहे हैं। तो मैं सभी बैटरी सैनिकों, डेलीगेट मेंबर्स से अपील करता हूं कि यानी 17 तारीख सुबह वोटिंग डालने ज़रूर जाएं और अपने मतदान का पूरा प्रयोग करें। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि यानी वोट सोच समझ कर करें, क्योंकि 40 साल से एक ही अफसर कब्जा करके बैठा हुआ था और हिमाचल में पूर्व सैनिकों के लिए लीग के बारे में जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा और अभी भी वही हाल हो रहा है। परंतु हमारे बैटरी सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर अपनी सहभागिता दी और जगह जगह मीटिंगें दी, वीडियो न्यूज़ द्वारा, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सभी सैनिकों को जागृत किया और अब जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के बीच में जो है सबको लीग के बारे में जानकारी हुई है। परंतु बड़े विडंबना की बात है कि जो डेलीगेट बनाए गए हैं वो सीमित पुरानी प्रथा के अनुसार ही बनाए गए हैं, जिसके कारण जो है जिन्होंने जो लीग की सदस्यता ले रखी है वो अपना मतदान का अधिकार नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे विनम्र अपील है कि यानी वोट को सोच समझ कर डालें, ताकि हम पुरानी प्रथाओं, पुराने रिवाज और मनमर्जी के बाइला जो बनाए गए थे उनको बदला जा सके और पूरे हिमाचल को, बैटरी सैनिकों को लीग के बीच में जोड़ा जाए। हर ज़िले के बीच में जो है कमेटियां बनाई जाएगी और ये विधानसभा क्षेत्र में, ब्लॉक लेवल में और पंचायत लेवल में कमेटियां बनाई जाएगी और पूरे हिमाचल में ये लीग का विस्तार होगा। और भी दुख की बात यह है कि लीग के बीच में कुछ ज़िले जो है शामिल नहीं किए गए हैं, परंतु आगे ऐसा नहीं होगा। हर ज़िले के बीच में जो है कमेटियां होगी, लीग का चुनाव होंगे और लीग की इकाइयाँ बनेगी, ताकि जो है हर एक आदमी को इसके बारे में पूरी जानकारी हो और हमारी जो सुविधाएं, समस्याएं हैं उनको सुचारू रूप से सैद्धांतिक तरीके से उनको हल किया जा सके जो है। तो मैं आप लोगों से यही विनम्र अपील करता हूं कि यानी जो है किसी प्रकार के बहकावे में ना आएँ
और जो JCO वार के बीच में जो है हमारे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं वो हैं कैप्टन करमचंद धीमान। ये अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने नामांकन भरा हुआ है और इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और सचिव पद के लिए जो है बैटन कैप्टन कपूर गुलेरिया जी ने नामांकन भरा हुआ है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि यानी आप सब जो है इनकी फेवर में वोट डालें ताकि जो है हम आगे हिमाचल के बीच में लीग के कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके और सभी जो है लोगों को हर देश के हर स्टेट के कोने कोने तक जो है सैनिकों को जोड़ा जाएगा और उनको जो है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि समस्याएं और सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके और समस्याओं को हल किया जा सके। तो इसके बीच में जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है उम्मीदवार हैं वो हैं मेजर जनरल DVS राणा जी और लेफ्टिनेंट कर्नल YS राणा जी और बैटन कैप्टन करमचंद धीमान जी। तो ये अध्यक्ष पद के लिए जो है सोच समझ कर वोट डालें, यही मेरी विनम्र अपील है। और सचिव पद के लिए जो है अपना वोट जो है बैटन कैप्टन कपूर गुलेरिया जी के पक्ष में डालें और ताकि जो है पुरानी प्रथाओं और रिवाजों को बदला जा सके और इनको आगे जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके ताकि सैनिकों के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, वीर नारियों को भी अनदेखा किया जा रहा है, उनके प्रति जो है सही मांगें, सही आवाज़ को आगे रखा जाएगा और सही लाभ दिए जाएंगे, सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। यही मेरी विनम्र अपील है सभी से। यही कहते हैं कि यानी जो डेलीगेट मेंबर हैं वो अपना वोट, कीमती वोट जो है सोच समझ कर डालें, यही मेरे कहने का तात्पर्य है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, जय हिंद।